नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने वास्तु के अनुरूप 38x42 अर्थात एक बड़ा साइज का घर लेकर आया हूँ। ये है 38 फीट और ये है 42 फीट, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी बड़ा साइज का घर है। आज के समय में इसे बड़ा ही माना जाता है, हालांकि बहुत बड़ा ये नहीं है। इसकी दिशाओं की बात करें तो ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है। ये इनकी दिशाएं हैं और दिशाओं के अनुसार इसमें वास्तु एडजस्ट किया गया। ये हमारे क्लाइंट ने दी थी, साथ में उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताया था। उन्हें एक बड़ा साइज का बरामदा चाहिए था जो कि लोगों के बैठने के काम में आ सके। तो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार किस प्रकार से इसमें चीज़ों को हमने तय किया है वो भी बिल्कुल वास्तु को देखते हुए हम एक एक करके जानेंगे। ये उत्तर है, इनका घर उत्तर मुखी है, अर्थात सामने में इनका रोड है। इन्होंने कहा सामने बरामदा चाहिए थी। इन्हें 8 फीट चौड़ा, ये आप देख पा रहे हैं 8 फीट चौड़ा, और ये यहाँ से यहाँ तक 29 फीट लंबा अर्थात 30 बाय 8 का एक बड़ा साइज का इन्हें बरामदा ये दिया गया है, लोगों के बैठने उठने के लिए बड़ा साइज का बरामदा। इस बरामदे से लगे हुए नॉर्थ ईस्ट साइड में इनको एक रूम दिया है 13 बाई 10 का रूम, अर्थात 130 स्क्वायर फीट का ये इन्हें कक्ष दे दिया गया है, जो कि गेस्ट रूम के रूप में, गेस्ट शयन कक्ष के रूप में ये यूज में आ सकता है। इनके लिए मुख्य द्वार, ऐसे तो ये बरामदा इनका खुला रहेगा, 2-3 पिलर रहेंगे। इनका मुख्य द्वार का कैलकुलेशन के अनुसार इस स्थान पर आता है। घर के अंदर प्रवेश करने का ये एक डोर रहेगा इस स्थान पर। ये बिल्कुल हमने जो भी चीज़ें दी है इसमें बिल्कुल वास्तु के कैलकुलेशन के अनुसार दी जाती है। ये चौथे पद में ये द्वार पड़ रहा है, ये 4th पद में इन्हें द्वार दिए। अंदर आते हैं तो घर में एक सेंट्रल हॉल में चले आते हैं। घर में बिल्कुल बीच में ये लिविंग एरिया और हॉल या फिर डाइनिंग सभी चीज़ इसमें एक ही स्थान पर है। इसकी मैं बात कर लूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये 19 फीट है और यहाँ से यहाँ तक ये 17 फीट है। 17 बाई 19 बात करेंगे तो लगभग ये 375 स्क्वायर फीट का एक बड़ा साइज का इन्हें हॉल में यहाँ मिला हुआ है। यदि यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर लें तो ये 400 प्लस 425 स्क्वायर फीट एरिया का इनके पास में एक भीतर में बड़ा सा स्पेस है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। अब आइए हम इसका घर का केंद्र ये है, ब्रह्म स्थान ये है। ब्रह्म स्थान को बिल्कुल खाली छोड़ा गया है। केंद्र हमने तय कर लिया, दिशाओं का हमने मेजरमेंट कर लिया। अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि उत्तर यहाँ है, पूर्व यहाँ है, परंतु दिशाएं उनकी यहाँ होती है, यहाँ होती है, घूमी हुई होती है। यह ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो उनको ध्यान में रखकर दिशाओं के मूवमेंट के अनुसार इसमें चीज़ों को एडजस्ट की गई है, चूँकि दिशाएं हर जगह की घूमी रहती है। अब आइए ईशान कोण वाले क्षेत्र में ये एक रूम बनाया गया है। बिल्कुल ईशान कोण वाले क्षेत्र में इसमें एक पूजा घर दे दिया गया। ये ईशान इनका पड़ रहा है, यहाँ पूजा घर दे दिया गया है, यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। पूर्व दिशा में इनको एक द्वार चाहिए था, तो पूर्व दिशा में इन्हें जो है चौथे पद में एक द्वार दे दिया गया है। पूर्व दिशा में इनको एक कक्ष यहाँ दे दिया गया। इस घर में टोटल 4 शयन कक्ष है, अर्थात 4 बेडरूम सेट है। ये R4 आप देख पा रहे हैं, ये 10 फीट है और ये 13 फीट है। 10 बाई 13 में एक बड़ा साइज का इनको यहाँ पे कक्ष दिया गया है पूर्व दिशा में। अग्नि वाले क्षेत्र में हम चलते हैं तो यहाँ से इनका प्रवेश द्वार है। ये इनका रसोई है, 8 फीट चौड़ा और यहाँ से यहाँ तक कुल 16 फीट, काफ़ी बड़ा साइज का रसोई है, जिसमें से एक वॉशिंग एरिया हमने यहाँ पर अलग से दिया है। इनका वॉशिंग एरिया ये है, ये रसोई के साथ साथ वॉशिंग एरिया इसमें दिया गया है अग्नि वाले क्षेत्र में। दक्षिण दिशा में हम आते हैं तो R3 है। ये R3 13 बाई 12 काफ़ी बड़ा साइज का है, 13 बाई 12 में बना हुआ। ये 150 स्क्वायर फीट से बड़ा साइज का रूम है दक्षिण दिशा में। उसके बाद हम R2 आते हैं नैऋत्य कोण वाले दिशा में, तो यहाँ भी 13 बाई 12 का एक 12 फीट और ये 13 फीट का बड़ा साइज का आपको रूम मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें अपनी पश्चिम दिशा वाली की, तो पश्चिम दिशा में इनको सीढ़ी दे दिया गया है इस प्रकार से। ऊपर जाने के लिए 7 फीट चौड़ी हमने सीढ़ी दे दी है। और हम बात करें यहाँ से तो यहाँ शौचालय बाथरूम दिया गया है बिल्कुल सटीक 281.25 डिग्री से लेकर 303 डिग्री तक के क्षेत्र में हमने यहाँ शौचालय बाथरूम एडजस्ट किया है। इसमें जितनी भी चीज़ें, चाहे पूजा घर हो या कक्ष हो या रसोई का घर हो,
सारी चीज़ें जो है पद विन्यास ग्रिड के अनुसार एडजस्ट की गई है। अब कुछ लोग कहेंगे ये किस प्रकार से एडजस्ट होती है। जो भी चीज़ें हम एडजस्ट करते हैं वो वास्तु के शक्ति चक्र के ग्रिड के अनुसार, इस मूवमेंट के अनुसार एडजस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर देना सबसे अधिक अच्छा रहेगा। उसके अनुसार इसमें सारी चीज़ों को एडजस्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए एक शौचालय बाथरूम इनके अंदर से है, ये घर के अंदर से प्रयोग कर पाएंगे। एक शौचालय बाथरूम इनके घर के बाहर से है, इसका द्वार बाहर से। चूँकि इनके पास काफ़ी बड़ा यहाँ पर जगह है तो इनका था कि एक बाहर में रखना है। इनका सेप्टिक टैंक इस स्थान पर दे दिया गया है। तो ये है उत्तरमुखी घर, वास्तु के रूल के अनुसार बनाया गया है। ये 4 BHK होम प्लान है। आपको यदि रिक्वायरमेंट हो, आप चाहते हैं कि वास्तु में ग्रिड सिस्टम के अनुसार पद विन्यास 16 जोन 32 पद के अनुसार निर्माण, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ निर्माण किए जाते हैं, शुल्क सहित निर्माण किया जाता है। तो ये था हमारा आज का उत्तरमुखी घर वास्तु के अनुसार। मिलते हैं अगले अंक में नए प्लान के साथ में। धन्यवाद।